किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी किसी की समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब उससे निपटना नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनपुर पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग जो अपने जीवन में अपनी सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु जब वो अपने लक्ष्य में असफल हो जाते हैं तो निरंतर परिस्थितियों का दोष देने लगते हैं। कुछ का कहना मेरे पास ये नहीं था, नहीं तो मैं ये कर लेता। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई। मैंने प्रारंभ में मेरे पास ऐसा सिचुएशन नहीं था। तो कुछ का कहना कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां ऐसे अवसर नहीं मिलते। तो कुछ का कहना कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। आदि तमाम प्रकार के दोष देते रहते, परंतु वे अपने कार्य करने की तकनीक या अपने कार्य करने की प्रणाली को दोष नहीं देते। अतः उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में परिस्थितियों के कारण हमें असफलता मिली। परंतु आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी को लेके आया हूं जिसे सुनकर यह प्रूफ हो जाएगा कि कभी भी परिस्थितियां किसी की असफलता के कारण नहीं बनती। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे स्पोर्ट प्लेयर जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा है की है। दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 का दिन जब अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही ट्रेन से यात्रा कर रही होती है, उसी समय कुछ बदमाशों ने उसके चैन छीनने की कोशिश की। जब उसने चैन देने से इनकार कर दिया तो दोस्तों चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब उसी समय दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन आ रही थी और जिससे टकराकर उसके पैर कट गए। वह ट्रैक पर पड़ी रही और मदद के लिए उम्मीद लगाए रही, परंतु कोई भी मदद का उम्मीद ना रही, क्योंकि रात्रि का समय था और ऐसे समय पर लोगों का आना जाना भी नहीं होता था। सुबह होता है, लोग देखते हैं आसपास के और फौरन बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। दोस्तों, अपनी ही आंखों के सामने ट्रैक पर चूहे कुतर रहे हों और शरीर में मूवमेंट ना हो रहा हो, ऐसे सिचुएशन में वह पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टरों को उनके पैर को दोबारा काटना पड़ा और उनका इलाज कंटिन्यू किया। डॉक्टरों का कहना कि इलाज कितना भी हो, परंतु धीरे धीरे कुछ समय तो लग जाएंगे सही से खड़े होने में। एम्स में इलाज चलता है और एम्स के डॉक्टरों का कहना कि ऐसी सिचुएशन में 5-6 महीने तो सही से चलने और खड़े होने में लग जाएंगे। परंतु उसने एम्स के बेड पे एडमिट होते हुए यह दृढ़ निश्चय किया कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। दोस्तों, वह जिससे भी कहने की कोशिश करती कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है, लोग उसे यही कहते कि ऐसे समय में ऐसी सोच तुम रख रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो। दोस्तों, लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम आप भी शायद यही सोचते कि जहां एक यंग स्वस्थ व्यक्ति जाने की नहीं सोचता, चढ़ने की नहीं सोच पाता, जिसके पैर भी सही से नहीं हैं, कट चुके हैं, जिसे उठ खड़ा होने और चलने में 4-6 महीने का वक्त लग जाएगा, वह उसकी सोच ऐसी है। परंतु वह अपनी सोच पर अड़ी रही और जब वह 1984 बैच में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली मैडम बछेंद्री पाल से मिली और उसने अपनी बात को उनके सामने रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुमने अपने ऐसे सिचुएशन में यह सोचकर कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है, तुमने अपने अंदर से यह सिद्ध कर दिया कि तुम माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। अब तो केवल बाहरी लोगों का दिखाना मात्र रह गया है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रारंभ के दिनों में जहां लोगों को प्रैक्टिस के दौरान जो क्लाइंबिंग करने में 2 से 4 मिनट लगते थे, वही अरुणिमा को क्लाइंब करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। परंतु मेहनत और संघर्ष लगातार कंटिन्यू करती रही और एक दिन उसने
ऐसा कर दिखाया जिसे आप सब जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और अंततोगत्वा वह दिन आ गया जब 21 मई 2013 को उसने क्लाइंब करना स्टार्ट किया और एक के बाद एक धीरे धीरे करके सभी लोग धराशायी होते गए, गिरते गए। किसी का ऑक्सीजन के अभाव में जान जा रही है, किसी के हाथ पांव पटके जा रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब लोग यह कह रहे हैं कि अरुणिमा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, लौट जाओ, तो उसे अपने लक्ष्य को दिख रहा है। परंतु उसने हार नहीं मानी और सब सिचुएशन को झेलते हुए वह 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि वास्तव में परिस्थितियां किसी की असफलता के कारण नहीं बनती। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी परिस्थितियों से कुछ नहीं होता। यदि मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हैं और दृढ़ निश्चय कर लिए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि अरुणिमा ने अपने इस लक्ष्य को अपने पैरों से क्लाइंब किया, लेकिन नहीं दोस्तों, उसने अपने इस लक्ष्य को अपने दृढ़ विश्वास, अपनी मेहनत, अपने दिल दिमाग से क्लाइंब किया। जहां लोगों को न विश्वास हो रहा था, उसकी बातों से लोग उसे पागल कहने लगते थे, आज एक असंभव कार्य को उसने संभव कर दिखाया। इससे यह पता चलता है कि दोस्तों, परिस्थितियों के कारण हम कुछ नहीं होता। हमें अपने परिस्थिति, अपने सिचुएशन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।